अस्सलाम वालेकुम। आज 10th क्लास का लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। लास्ट टाइम हमने एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, और आज हमारे पास है इसका ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉन्स्टेड जो था ये डेनिश केमिस्ट था और जो लोरी है ये इंग्लिश केमिस्ट था। थ्योरीज़ की जो बेस हैं, इन दोनों ने अलग अलग थ्योरीज़ पेश की, लेकिन बाद में देखा गया तो इनकी थ्योरी में जो है वो काफ़ी मुमासलत थी, मतलब मिलती जुलती थ्योरी थी बिल्कुल। तो इस वजह से जो है वो नाम इनका दोनों का इकट्ठा रखा गया, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो थ्योरी की जो बेस है, किस बेस पे एसिड बेस को एक्सप्लेन करती है, थ्योरीज ऑफ एसिड बेसिस आर ऑन द बेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। ये बात याद रखनी है, प्रोटॉन के ट्रांसफ़र पर ये थ्योरी बेस कर रही है। जी, तो एसिड की अगर हम डिफाइन देखें, अ सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन H पॉजिटिव टू एन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एसिड। वो सब्सटेंस, वो शय, वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को क्या करे, प्रोटॉन प्रोवाइड करे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो चीज़ एसिड कहलाएगी। बेस क्या होगी, अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट, ये बात याद रखनी है, ये एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ बेस। एसिड वो स्पीशी होगी जो प्रोटॉन प्रोवाइड करेगी, प्रोटॉन देगी, डोनेट करेगी, और बेस जो है वो चीज़ होगी जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, उससे ले लेगी। एग्जांपल है हमारे पास HCl प्लस NH3, इससे हमारे पास बनता है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब अगर रिएक्शन पे देखें तो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पे NH3, तो रिएक्शन में क्या हुआ है कि इस HCl ने अपना प्रोटॉन जो है वो NH3 को दे दिया है, ठीक है। तो NH3, 3H पहले थे, एक प्रोटॉन आने की वजह से कितने प्रोटॉन हो गए, हाइड्रोजन टोटल 4 हो गए, तो हमारे पास आ गया NH4 पॉजिटिव प्लस क्या आया हमारे पास Cl नेगेटिव। असल में यहाँ पे जो Cl है उसने इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया था, इस वजह से क्लोरीन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पे गया था, तो इस वजह से NH3 के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेकंड में है हमारे पास दोबारा HCl प्लस है हमारे पास H2O। अब यहाँ पे क्या हुआ है, HCl इसने प्रोटॉन दिया है वाटर को, वाटर ने प्रोटॉन ले लिया है और उससे क्या बन गया है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आ गया हमारे पास। अब इन दोनों रिएक्शन में देखें तो H पॉजिटिव आयन कौन दे रहा है हमारे पास, HCl जो है वो दोनों रिएक्शन में H पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें NH3 और इसमें H2O क्या कर रहे हैं, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये भी बेस होगी और ये भी बेस, और ये क्या होगा, एसिड होगा हमारे पास। नेक्स्ट देखें, अगर इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, देखें फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी, एरो का जो साइन है वो डबल एरो वाला है, ठीक है। इन फॉरवर्ड रिएक्शन HCl acts as acid as it gives proton, while H2O and NH3 as base as it accepts proton. While in a backward direction, Cl negative acts as a base and H3O positive and NH4 positive act as acid। अब गौर से देखें दोबारा रिएक्शन को, फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हम देखें तो HCl ने, इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, लेकिन अगर रिवर्स रिएक्शन में देखें तो ये क्या है, Cl नेगेटिव और ये क्या है, NH4 पॉजिटिव। अगर रिवर्स रिएक्शन में देखें तो Cl नेगेटिव एक प्रोटॉन ले लेता है और क्या बन जाता है, HCl, और NH4 पॉजिटिव जो था उसने अपना प्रोटॉन दिया है, इस वजह से बाकी क्या बचता है, NH3। सेम हेयर यहाँ पे H3O पॉजिटिव है, हाइड्रोनियम आयन, तो ये अपना H पॉजिटिव किसको दे देता है, Cl नेगेटिव को, तो इससे HCl बन जाता है और बाकी H2O। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये एसिड है, जबकि रिवर्स रिएक्शन में ये वाली स्पीशीज़ जो है एसिड है, और ये वाली जो स्पीशी है ये क्या है, रिवर्स में एज अ बेस काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफाइन आ गई है, कंजुगेट एसिड, अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब एक बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले
तो उससे जो चीज़ बनती है उसे हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वाली बेस थी तो इन्होंने H पॉजिटिव लिया, तो इस वजह से ये दोनों स्पीशी क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी हमारे पास कंजुगेट एसिड कहलाएंगी। ये दोनों स्पीशी कंजुगेट एसिड है। और कंजुगेट बेस क्या है, अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। ठीक है, ये एसिड ने क्या किया, अपना H प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव या प्रोटॉन ये दिया, तो उससे हमारे पास जो चीज़ बनी थी Cl नेगेटिव वो क्या थी, कंजुगेट बेस थी। सिंपल सी डिफाइन है, जब भी एसिड अपना प्रोटॉन देगा, ठीक है, तो उससे कंजुगेट बेस बनेगी, और जब भी बेस प्रोटॉन ले ले तो उससे जो चीज़ बनेगी वो कंजुगेट एसिड बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट का मतलब क्या है। कॉन्जुगेट मींस जॉइन टुगेदर एज अ पेयर, एक पेयर की फॉर्म में इकट्ठे रहना। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर फ्रॉम वन एंड अदर ओनली बाय अ सिंगल प्रोटॉन। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन देखें, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस H2O वाटर, इससे हमारे पास क्या बनता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो क्या कर रही है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर रही है। ये सब्सटेंस तो ये एसिड है, और वाटर जो है यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये बेस है। अब वाटर ने क्या कर लिया, प्रोटॉन लिया, तो उससे क्या बन गया, वाटर यहाँ पे बेस है और उससे क्या बन गया हमारे पास, कंजुगेट एसिड बन गया। और जो हमारे पास यहाँ पे एसिड है उसने एक प्रोटॉन दिया, तो उस वजह से ये वाली जो चीज़ बनी वो हमारे पास क्या बनी, कंजुगेट बेस बन गई। ये बनी हमारे पास कंजुगेट बेस। According to Bronsted-Lowry concept, an acid and a base always work together to transfer a proton. जब तक एक स्पीशी एज एन एसिड काम नहीं करेगी तब तक दूसरी स्पीशी एज अ बेस काम नहीं करेगी। इसका मतलब कि एसिड और बेस को काम करने के लिए दोनों को एट अ टाइम एक रिएक्शन में मौजूद होना ज़रूरी है। कोई भी एसिड तभी एसिड बनेगा जब उसके साथ कोई बेस रिएक्ट करेगा, और कोई भी बेस तभी बेस बनेगा जब उसके साथ कोई एसिड रिएक्ट करेगा। दैट मीन दोनों इकट्ठे एक ही साथ जो है वो रिएक्शन करेंगे, तभी हम जो है वो फाइंड करेंगे कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। जी, इट मीन्स अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड प्रोटॉन डोनर ओनली व्हेन एन अदर सब्सटेंस साइमल्टेनियसली, मतलब उसी वक्त बैक वक्त फौरन, बिहेव्स एज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड तभी एसिड कहलाएगा प्रोटॉन डोनर जब उसके साथ बेस होगी, कोई बेस होगी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, और बेस तभी कोई चीज़ बेस कहलाएगा जब उसके साथ कोई एसिड होगा जो प्रोटॉन डोनेट करे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाट इज एम्फोटेरिक, प्रूव या जस्टिफाई। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट में भी और एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब पहली बात, एम्फोटेरिक क्या है। अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ऐसी सब्सटेंस जो एज एसिड भी काम करे और एज अ बेस भी काम करे। कब वो एसिड काम करे, कब वो बेस, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सामने एसिड है तो वो चीज़ बेस बन जाएगा, और अगर सामने बेस है तो वो चीज़ एसिड के तौर पे काम करेगी। एग्जांपल है हमारे पास वाटर। यहाँ पे वाटर देखें तो HCl वाटर प्लस HCl, इससे बनता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे ये वाली चीज़ एसिड है HCl, और वाटर एज अ बेस है। क्यों? क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन इसे डोनेट किया है, जिस वजह से हमारे पास ये चीज़ बनी है। ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है हमारे पास, वाटर और इसका NH3 के साथ रिएक्शन है। यहाँ पे वाटर ने अपना प्रोटॉन यहाँ पे डोनेट किया है, और इससे क्या बना है, NH4 पॉजिटिव। यहाँ पे अमोनिया जो है ये बेस है और वाटर एसिड है। ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर बेस है। ठीक है, तो वाटर
एज एन एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम कर सकता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, वाटर एम्फोटेरिक है। वो सब्सटेंस जो एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्शन करे वो एम्फोटेरिक कहलाती है। और यहाँ पे वाटर एम्फोटेरिक है, ऊपर वाले रिएक्शन में बेस के तौर पे और नीचे वाले रिएक्शन में एज एन एसिड काम कर रहा है। अ सब्सटेंस एक्ट एज एसिड और बेस इन अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द अदर सब्सटेंस। जो सामने सब्सटेंस ने रिएक्शन करना है ना, उस बेस पे उस चीज़ ने बताना है कि वो एसिड है या बेस। लाइक वाटर यहाँ पे बेस क्यों बना, क्योंकि सामने HCl था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो इसकी वजह से वाटर एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, वाटर एज अ एसिड क्यों, क्योंकि सामने हमारे पास अमोनिया है जो कि एज अ बेस काम कर रहा है। तो इस वजह से जो सामने चीज़ उसके साथ रिएक्शन करेगी उस पर डिपेंड करता है कि वो स्पीशी एसिड है या बेस है। लास्ट है हमारे पास इसमें लिमिटेशन, ये आपने शॉर्ट के लिए भी करनी है। वैसे तो ये पूरा जो आपने पढ़ा है ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट वाला, ये पूरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है और इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता होता है अक्सर। एम्फोटेरिक वाला ये बहुत अहम है। लास्ट है हमारे पास लिमिटेशन। इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम सब्सटेंसेस बिहेव एज एसिड दो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी एबिलिटी तो नहीं है कि वो प्रोटॉन डोनेट करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, लेकिन वो कुछ सब्सटेंसेस प्रोटॉन डोनेट नहीं करती लेकिन स्टिल वो एसिड हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, SO3 जो है वो एज एन एसिड काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव्स एज अ बेस बट इट कैन नॉट हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। इसकी एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, बट स्टिल जो है कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, बेस के तौर पे काम करता है। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा एक टॉपिक है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट के हवाले से बहुत है। अल्लाह हाफिज़।